श्री सीता। बहुत से लोगों का मन में ये प्रश्न रहता है कि भगवान अगर इतना सक्षम है तो वो ये जो गलत कार्य होते हैं, जैसे कि रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी के साथ लूट मारी होती है, सब जो गलत चीज़ें होती हैं, तो इसको भगवान रोकता क्यों नहीं है। अब यहाँ पर बात सक्षमता की नहीं है, बात विधान की है कि ईश्वर ने जो विधान किया वो क्या विधान किया है। वो विधान क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं स्वयं से, उन्होंने ऐसा विधान किया है कि सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। अब जो मनुष्य है उसको ईश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो ईश्वरीय ज्ञान है, तो उसमें हमारे आचरण के संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि हमको कैसा आचरण करना चाहिए। उसी धर्म और उद्देश्य से जब व्यक्ति भटक जाता है तो ऐसे कार्य करता है। अब ये जिसके साथ में होते हैं उसका क्या दोष, ये सवाल मन में जन्म लेता है। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो ये है कि ऐसा क्यों होता है। ये उन व्यक्तियों के साथ में होता है जो अपने धर्म से, उद्देश्य से भटक कर जिन्होंने ऐसे गलत काम किए जिनका दंड ये था। अब उनको दंड देने के लिए ईश्वर ने नए मनुष्य को उसमें क्यों फंसाया। ईश्वर ने नहीं फंसाया कि हमने अपने रास्ते को छोड़ दिया, हमने अपने रास्ते को बदल लिया, हमने जो ईश्वर ने हमको जो कर्तव्य बताए, जो धर्मपरायणता बताई, जो उद्देश्य बताया कि उसको अच्छे काम करके वापस ईश्वर के साथ तदाकार होना है, शरणागति लेनी है। सब दर्शन में अलग अलग है, लेकिन अंततः यही है कि आपको ईश्वर के पास जाना है, उनको प्राप्त करना है। उनको प्राप्त करने के लिए आपको श्रेष्ठ आचरण करने पड़ते हैं। जब आप वो श्रेष्ठ आचरण नहीं करते हैं तो हम धर्म को नहीं मानते हैं। और धर्म को ना मानना कोई पाप नहीं है। आप ना माने, आप ना करें पूजा, आप ना करें व्रत आदि, लेकिन आप अगर परोपकार के कार्य करते हैं तो भी ये सदाचरण में ही आता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति धर्म को नहीं मान रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो उसके विपरीत आचरण करता है, जो धर्म में बताए गए आचरण है उसके विपरीत अगर आचरण करता है, एक सेकंड, तो जब वो धर्म विहीन आचरण करता है, उद्देश्य से भटक जाता है, तो वो गलत कार्य करता है जो कि शास्त्र के विरुद्ध हैं। ऐसे कार्य आपको अधोगामी बनाते हैं। आपकी प्रवृत्ति है जो है वो नीचे की साइड चलती है। आप मनचाहा आचरण करते हैं, मनचाहा आचरण करेंगे तो भोग विलास में जाएंगे, नशा करेंगे, आसक्ति होगी बहुत सब चीज़ों में। भोग को पाने के लिए आप गलत रास्ते का प्रयोग करेंगे, गलत तरीके से धन कमाएंगे, तो वो सब जो दोष होते हैं वो आपके आचरण को बिगाड़ देते हैं। और फिर आप ऐसा कर्म करते हैं जो कि पिछले व्यक्तियों को किए गए कर्म का दंड देने का कार्य करता है, जैसे किसी का रेप, हत्या, इस टाइप का कार्य आप करते हैं। तो ये एक सर्कल है। इसलिए इससे ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता। ईश्वर को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसा विधान बना दिया है कि जिससे गलत आचरण जो करते हैं लोग, उनको सज़ा देने के लिए गलत उद्देश्य से भटके हुए लोग ही उनको सज़ा दे देते हैं। और फिर ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। गलत वाले को सज़ा देने के लिए भी गलत व्यक्ति ही चुना जाता है। ऐसा विधान किया गया है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि नरक में जो है देवता सज़ा देते हैं, वहाँ पर सज़ा देने के लिए राक्षस ही होते हैं। तो ये बात स्वयं सिद्ध है। श्री सीता।